हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो फ्रेंड, आप सभी के कहने पर आज मैं फिर से अपनी अर्ली मॉर्निंग रूटीन लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड, अभी बज रहे थे सुबह के 5। हालांकि मैं 4:30 बजे ही उठ जाया करती हूँ, लेकिन पता नहीं ठंड हो रही है ना, कब अलार्म बजी पता ही नहीं चली। और सुबह के 5 बजे मैं जब देख रही थी तब तक 5 बजने में 10 मिनट बाकी था, तब मैं जाकर उठी, जल्दी से अलार्म बंद की। उसके बाद सबसे पहले मैं भगवान को प्रणाम करती हूँ। अपनी सारी होने वाली गलतियों का माफ़ी पहले ही मांग लिया करती हूँ, क्योंकि हम सारे लोग ऐसे हैं कि दिन में एक न एक बार गलती तो करते ही हैं, इसीलिए एडवांस में ही माफ़ी मांग लिया करती हूँ। उसके बाद फिर मुंह हाथ धोने के बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ अपनी थायराइड की मेडिसिन। जैसा कि मैं आप लोगों को बताई कि आज मुझे लेट हो गई थी, तो बिल्कुल भी फ़ोन तक मैं चेक नहीं की या फिर कुछ भी नहीं। फटाक से जल्दी जल्दी जो मेरा काम होता है उठते के साथ, जैसे कि किचन में झाड़ू लगाई, आंगन में झाड़ू लगाई और बाहर में धुलना रहता है तो उन सभी को धुली हूँ। घर में मैं झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ डियर, क्योंकि सुबह सुबह होता है। और आज तो मुझे सुबह में इतना अंधेरा था ना कि दरवाज़ा खोलने में भी डर लग रहा था, लेकिन खैर कोई नहीं, जागे हुए थे और भी लोग, तो इसीलिए फिर दरवाज़ा खोलकर मैं धो ली हूँ। उसके बाद तुरंत आ गई थी मैं किचन में, और बच्चों का डिमांड था कि आज उन्हें लेकर जाना था सत्तू का पराठा। तो लेट हो गई थी, जिसकी वजह से चॉपिंग का बिल्कुल टाइम नहीं था। मैं बोली चलो इसी में हम कर लेते हैं, चॉपर बोर्ड में ही कर लेते हैं चॉपिंग। यहाँ पर मैं 2 बड़े साइज़ के प्याज ले ली थी, अदरक ले ली थी, लहसुन ले ली थी और सभी को अच्छे से कर ली हूँ इस चॉपर में। ये जल्दी हो जाता है, मतलब सच में, मतलब बहुत सारे ऐसे सुविधाएं हमें मिल गई है कि हम चाहें तो उसका उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ तभी करें जब आपको देर हो रहा हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, तभी करें। वरना फिर जो हमारा सिंपल रूटीन होता है ना, उस तरीके से करने में और भी अच्छा लगता है। तो सब कुछ चॉप हो गया है। उसके बाद इसमें मैं डाल दी हूँ नमक, साथ ही मंगरेला अजवाइन। इससे हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए अजवाइन डालनी चाहिए। उसके बाद सरसों का तेल, थोड़ी सी काली मिर्च, बिल्कुल बिहारी स्टाइल में मैं बना रही हूँ। और सभी को डालने के बाद थोड़ा सा अच्छे से मसल लेंगे, यानी कि प्याज का जो पानी होता है उसे निकाल लेंगे। इस तरीके से बनाने से ना प्याज जो मुँह में आता है ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं आएगा। यहाँ पर प्योर सत्तू का शरबत मिलता है हमारे घर के सामने ही। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी ये क्या होता है। तो डियर, ये आप चने को रोस्ट कर लीजिए। रोस्टेड चना सब जगह मिलता है, आप चाहें तो उसे अपने मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। वैसे सत्तू सब जगह मिलता है, मॉल में, हमारे लोकल मार्केट में, सभी जगह मिलेगा। आप एक बार बोलकर मंगवाइएगा। फिर उसके बाद सत्तू डालने के बाद मैं नींबू आधा डाल दी थी। उसके बाद हमारे घर में आम का अचार रखा हुआ था, वो भी डाल दी थी। आम का अचार ही मेन होता है, मतलब स्वाद को बढ़ा देता है, बहुत ही अच्छे लगता है, अच्छा लगता है। सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। धनिया पत्ता भी मिलती नहीं है, इसीलिए नहीं डाली हूँ। चलिए अब इसे साइड कर देते हैं, हाथ धुल लेते हैं। उसके बाद लगा लेते हैं आटा ले ली हूँ। उसके बाद थोड़ा सा दूध ले ली हूँ, क्योंकि आटे को रेस्ट पे रखने का टाइम बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए दूध डाल देने से ना बहुत ज़्यादा रोटियाँ सॉफ्ट बनती हैं। और सत्तू का पराठा तो ऐसे भी थोड़ा सा टाइट होता है ना, तो जिसके वजह से मैं दूध डाल दी हूँ। इसमें नमक डाल दी हूँ, साथ ही इसमें भी मंगरेला अजवाइन डाल दी हूँ। सभी को अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तेल नहीं डाली, दूध से ही अच्छा खासा सॉफ्ट हो जाता है रोटी, इसीलिए मैं नहीं डाली हूँ। बस पानी डालकर अच्छे से इसे गूँथ लेंगे। हमारा आटा गूँथा गया है। सुबह सुबह इतनी हड़बड़ाहट होती है ना कि मतलब कैमरे के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
लेकिन कोई बात नहीं है, आप सभी को मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो इसीलिए इतना तो करना बनता है आप सभी के लिए। मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती है तो इसीलिए मैं ये सब करती हूँ। तो सबसे पहले गाय के लिए रोटी बनाकर निकाल लेंगे, उसके बाद फिर बच्चों के लिए बनाएंगे। और अगर आप वेट लॉस में सोच रहे हैं कि इसे खा सकते हैं तो बिल्कुल खा सकते हैं डियर, बिल्कुल खा सकते हैं। बस हर एक निवाले को अच्छे से च्यू कर कर खाना है। बहुत सारा कमेंट आ रहा है, बहुत सारे हमारे नए फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं कि दीदी कैसे करना है, क्या करना है। तो डियर मैं आप सभी के साथ हमेशा शेयर करते ही रहती हूँ कि हमें 32 बार को किस तरीके से करना है। आप जो भी खाएं आप उसे 32 बार आपको च्यू कर कर खाना है। रोटी को 15 से 16 टुकड़े में कर लें, उसके बाद हर एक निवाले को 32 बार च्यू कर कर खाएं। 32 बार से ज़्यादा आप कर सकते हैं लेकिन 32 बार से कम नहीं करना है। हमें भगवान ने 32 दांत दी है तो कम से कम 32 बार तो च्यू करनी ही करनी है। और यहाँ पर देखिए हमारी सारी रोटियाँ अच्छे से फूल रही है। बस थोड़ा सा दूध डाल दी हूँ, मैं रेस्ट पर भी बिल्कुल भी नहीं रखी हूँ क्योंकि एक बार कमेंट आ रहे थे कि दीदी रोटियाँ नहीं फूलती है। तो डियर वो तवा होता है ना, ज़्यादा गरम और कम गरम के वजह से ऐसा हो जाता है कि फूलती नहीं है। लेकिन आप देखिए मेरी तो सारी रोटियाँ फूल रही हैं। तो पैक हो गया है बच्चों का लंच बॉक्स। 5 रोटियाँ मैं बनाई थी सुबह सुबह, बेटा को पसंद है तो वो बोला आज मैं 3 लेकर जाऊंगा, और बेटी 2, तो उन लोगों के लिए बना दी और हस्बैंड जी के लिए 2 बना दी। हस्बैंड जी भी खाने को लेकर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेचारे से थोड़ा सा अभी एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पा रहा, ना ही जिम ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे चले गए थे तो हस्बैंड जी भी नींबू पानी पी लिए हैं और मैं नींबू पानी लेकर बैठ गई हूँ। और आज हमारा योगा एक्सरसाइज कुछ नहीं हुआ, बस बातें करने में ही लग गए। सुबह को हस्बैंड जी बोलते हैं कि शाम में एक्सरसाइज करेंगे, हम लोग दोनों शाम में बोलते हैं कि सुबह में करेंगे। तो ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद फिर वो भी चले गए, मैं सारा काम की, पूजा की, उसके बाद आपके सामने। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अच्छा लगे तो लाइक बिना किए तो बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग तब जाकर एक ब्लॉग बनता है। तो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। और कोई भी अगर ज़रूरतमंद हो जिन्हें अपना वेट लॉस करना है तो उनके साथ आप मेरी वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनका भी भला हो और वो आपको भी दुआ दें और साथ में मुझे भी थोड़ी बहुत दुआ दें। तो दिन है सोमवार का और आप सभी को सोमवार की व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। किसने किसने व्रत रखा है कमेंट कर ज़रूर बताएं। और आज फिर से हमारे तरफ हो रही है बारिश, आपको नहीं दिख रही होगी ना, एक सेकंड में दिखाते हैं आंगन में। तो कल बारिश नहीं हुई थी और आज फिर से सुबह से ही बारिश का मौसम किए हुए हैं और बारिश हो भी रहा है। एकदम अजीब वाला मौसम है, मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं, सिर्फ बारिश है। खैर कोई नहीं, चलिए सारा काम हो गया है और पूजा भी हो गया है हमारा, देख सकते हैं पूजा हो गई है। और इग्नोर कीजिएगा, पूजा वाले रूम में, सारे रूम में मेरा कपड़ा ही रहता है। अब चलते हैं नाश्ता करते हैं। नाश्ते में कुछ स्पेशल नहीं बनाऊंगी मैं अभी क्योंकि टाइम हो गया है ज़्यादा, 11:15 हो गया है तो कुछ बनाने का टाइम नहीं है। सुबह में जो मैं बच्चों को टिफ़िन बना कर दी थी ना लंच बॉक्स, उसी का सत्तू का जो मिश्रण है वो बचा हुआ है, बस उसी को पानी में 1 गिलास घोलेंगे और पिएंगे। सत्तू ज़रूर से ज़रूर पिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आयरन, प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है और बहुत कुछ होता है हमारे शरीर को जिसकी ज़रूरत होती है। तो इसीलिए चने को, सत्तू को, बेसन को, इन सभी को अपने लाइफ में ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करें। साथ ही ओट्स को करें, फ्रूट्स को करें, वेजिटेबल्स को करें। जितना हो सके चावल, गेहूं का आटा का यूज़ कम करें, बंद बिल्कुल ना करें लेकिन कम करें क्योंकि उसमें थोड़ा फैट होता है ना, तो फैट बढ़ाता है, लेकिन कम करें। ये बातें करते हैं कम, काम करते हैं ज़्यादा। अभी मुझे खाना भी बनाना है, दोपहर का सब्ज़ी बनानी बाकी है, बनाते हैं। बारिश बारिश बारिश।
है बचा हुआ सत्तू जो कि सुबह में मैं यूज़ की थी। यहाँ पर मैं ले ली हूँ पानी और इसमें डालेंगे और फिर इसे अच्छे तरीके से घोल लेंगे। इसके बाद पी लेंगे। ये बहुत टेस्टी होता है, आप लोग भी इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगता है। तो चलिए मैं तो पी रही हूँ, आप लोग भी बनाइए पीजिए। मिलते हैं पीने के बाद खाना बनाते समय। तो डियर, लौकी किसे किसे पसंद है? ये हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा सब्जी है। अगर सिंपल थोड़ा सा तेल 5 फोरन डालकर इसे बनाए ना और इसके जूसेस निकाल कर पिए तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लौकी तो लौकी के छिलके के भी बहुत सारे गुण हैं। उसके बहुत सारी रेसिपीज़ भी बनती है, जैसे कि चटनी भी बनती है, फिर भुजिया भी बनाया करते हैं। इस तरीके से अगर छिल कर निकाल रहे हैं तो इसकी चटनी बना लें, और थोड़ी सी और मोटी चमड़ी वाला अगर निकाल रहे हैं तो उसका काट कर भुजिया भी बनाएं। क्योंकि हमारी मम्मी ना हमें बनाकर खिलाया करती थी और काफ़ी टेस्टी लगती थी। उस तरीके से भी हम लोग बहुत खाए हैं बचपन में, आप लोगों ने भी खाया होगा। बिहार साइड में बहुत ये सब बनता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। बहुत दिन हो गए, बहुत दिनों से बनाई नहीं थी, तो फिर बोली चलो बनाते हैं। क्योंकि अक्सर लौकी आता है ना तो मैं भुजिया बना दिया करती थी, कभी कद्दू पोस्तू बना देती थी, इसीलिए तो अच्छे से कद्दूकस कर ली थी। उसके बाद पानी भी आपने देखा निचोड़ कर निकाली थी, कितना सारा निकला ना। उसके बाद फिर अंदाजे से 3 चम्मच मैं इसमें डाल दी हूँ बेसन। मैं बेसन थोड़ा कम डालती हूँ, वरना फिर बेसन का ही फ्लेवर आने लगता है ना, इसीलिए बेसन मैं कम ही डालती हूँ। उसके बाद डाल देते हैं सरसों का तेल। हमारे घर में सरसों के तेल में ही ज़्यादा खाना बनता है। और पूछते भी हैं कि क्या दीदी स्मेल नहीं करता है? बिल्कुल भी नहीं स्मेल करता है डियर। अगर आप सरसों के तेल को अच्छे से गरम कर ले, जला ले, तो ये बिल्कुल भी स्मेल नहीं करेगा। ये तो हमारे लिए अच्छा ही होता है सरसों का तेल, और हम लोग बचपन से खाते आए हैं। बारिश का मौसम है और ऐसी सब्जियां ही अच्छी लगती है खाने को लेकर, जैसे कि भजिया वगैरह बन गए, पकौड़े वगैरह, तो वो सब ही ज़्यादा आजकल अच्छी लगती है। और सब्जियां मिल भी कहाँ रही हैं, जो थोड़ा बहुत मिल रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगी मिल रही हैं, वरना फिर मिल ही नहीं रही हैं। तो ये 3 दिन पहले ही मेरे घर में आया हुआ था लौकी, तो आज बनाऊँगी कल बनाऊँगी, ऐसे करते करते आज 3 दिन बाद फिर इसका आज निकला है, तो बना रही हूँ। तो आप गोल शेप भी दे सकते हैं, या फिर जो भी मैं दी दही बड़े वाला शेप वैसे भी दे सकते हैं। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे देकर इसे अच्छे से लाल कर ले, यानी कि डीप फ्राई कर ले, अंदर तक पक जाए। मैं तो पहले गैस को हाई कर ली थी, उसके बाद लो कर दी हूँ कि ये अंदर तक पक जाए, वरना फिर ऊपर ऊपर जल जाएगा और फिर अंदर से पकेगा नहीं, तो फिर वो अच्छे से स्वाद नहीं आता है। आप चाहें तो इसे स्टीम भी कर सकते हैं, मैं देखी हूँ स्टीम करके भी बनता है, लेकिन बच्चे नहीं खाएंगे, हस्बैंड जी भी थोड़ा सा करेंगे ये, तो इसीलिए मैं इसमें तेल में फ्राई कर रही हूँ। वरना फिर आप इसे अवन में भी पका सकते हैं और स्टीम भी कर सकते हैं, जैसे कि इडली बनाने वाला होता है ना, उसमें भी आप अच्छे से इसे स्टीम कर कर बनाएंगे और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। मैं एक बार बनाकर खाई थी तो अच्छा लग रहा था। ये उनके लिए है जो लोग तेल अवॉइड करते हैं खाने के लिए, उनके लिए। मैं तो एक टाइम भाई अच्छे से खाना खाती हूँ, भले ही सुबह और शाम मैं अवॉइड करती थी उस वक्त जब मैं वेट लॉस कर रही थी उस वक्त। अभी तो मैं सब कुछ खाती हूँ नॉर्मल तरीके से। हाँ, सुबह का खाना, सुबह का नाश्ता जो होता है मेरा हेल्दी होता है। और अभी मैं बहुत दिनों से इंटरमिटेंट फास्टिंग भी नहीं कर रही हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर भी मुझे एक कमेंट आ रहे थे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को कैसे करना है। तो डियर देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब होता है 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे का उपवास। लेकिन मैं क्या करती थी ना, मैं अपना बता रही हूँ, मैं चाय पी लिया करती थी। मैं ये नहीं बोलूँगी, जैसे कि बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में बिल्कुल नहीं पीना चाहिए चाय, दूध वाली चीज़, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं सुबह में नहीं रह पाती थी। मैं सुबह उठकर अपना मेडिसिन लेती थी, उसके बाद अपना ड्रिंक लेती थी, उसके 1 घंटे बाद मैं अपना चाय ले लिया करती थी। मुझसे नहीं होता था, क्योंकि वो मेरे लिए एनर्जी का ड्रिंक का काम करता था। जब तक मैं चाय नहीं ले लूँ 1 कप गुड़ वाली, तब तक मुझसे नहीं होता था। और उसे पीकर भी मैंने तो क्या, बहुत सारे हमारे फ्रेंड ऐसे हैं जिन्होंने, उन लोगों ने भी मेरे कहने पर चाय पी है गुड़ वाली, और उसके बावजूद भी उनका वेट कम हुआ है। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें
कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है तो हम चाय नहीं ले सकते हैं। अगर आपको लत है हमारे तरह तो आप बिल्कुल लें, लेकिन अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये आप बिल्कुल ना सोचें कि आप अगर 1 कप चाय ले लेंगी तो आपका वेट कम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आप 32 बार से अपना वेट लॉस कर रही हैं, समझने वाली बात है। 32 बार से हर तरह के लोगों का वेट लॉस हो रहा है तो आपका भी बिल्कुल होगा, इसीलिए टेंशन ना लें। बस 32 बार के जितने रूल्स है उसे आप लोग फॉलो कर लें और कुछ नहीं। तो चलिए, हमारा कोफ्ता भी फ्राई हो गया था। उसके बाद मसाले ले ली हूँ, जैसे कि प्याज ले ली थी उसे फ्राई कर ली हूँ। उसके बाद आधा टमाटर ली हूँ, अभी टमाटर में कंजूसी करना पड़ रहा है। उसके बाद फिर बेसिक मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्च, कसूरी मेथी पत्ता, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, सभी को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा था ना तब तक मैं दूसरे साइड में दाल भी चढ़ा दी थी। पहले तो मैं सोची दाल नहीं बनाऊंगी, लेकिन फिर मुझे याद आया पता नहीं मेरा बेटा बदमाशी करेगा खाने में ना क्या करेगा, इसीलिए कम से कम दाल मैं बना दी थी कि सब्जी नहीं खाएगा तो दाल चावल तो खा ही लेगा। यहाँ पर मेरा सब मसाला अच्छा से फ्राई हो गया है। दूसरे साइड में तवे में थोड़ा सा मैं गरम मसाला रोस्ट होने रख दी हूँ, क्योंकि उसे कूट कर अभी मैं डालूँगी सब्जी में। जब तक ये सब्जी उबल रहा है तब तक मैं देखिए गरम मसाले कूट कर रख ली थी। अब सब्जी भी उबल गई है। फ्रेश गरम मसाले का स्वाद ही कुछ अलग होता है। ऐसे बनाने से क्या होता है ना डियर, अब सब्जी चावल रोटी आपका जो मन करता है आप वो खा सकते हैं। गरम मसाला देने के बाद सारे कोफ्ते भी मैं डाल दी थी। और हाँ, मैंने ना इसमें आलू भी डाला था, क्योंकि बेटिया रानी हमारी खा ले, अगर वो सब्जी ना खाए तो कम से कम आलू तो खा ले। और बेटा तो मेरा आलू खाता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए, सब्जी बनकर हो गई है तैयार। अब यहाँ पर बिल्कुल बिहारी स्टाइल में छौंका मार देते हैं दाल में। लहसुन, जीरा और मिर्ची का छौंका बिल्कुल बिहारी स्टाइल वाला है। हमारे बिहार साइड में मम्मी लोग इसी तरीके से प्रतिदिन डालते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा सब्जी बिल्कुल बनकर अच्छे वाला बिल्कुल हो गया है तैयार। देख सकते हैं, दिखने में इतनी अच्छी लग रही है और सच बताऊं खाने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। बिल्कुल सॉफ्ट है। अभी मैं इतना ग्रेवी रखी हूँ ना, जब तक हम लोग खाना खाएंगे तब तक ये और ग्रेवी सूख जाता है। तो दाल बनी हुई थी इसीलिए मैं ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी हूँ, वरना सिर्फ सब्जी के साथ ही हमें खाना रहता ना तो और भी ग्रेवी रखती, लेकिन दाल के वजह से नहीं रखी हूँ। तो मैं तो खाती हूँ चावल डियर, लेकिन आप लोग अगर रोटियां खाते हैं तो रोटियां ही खाएं, ऐसा नहीं है। मैं एक टाइम खा लेती हूँ चावल। और जब मैं वेट लॉस में थी ना तो मुझे कमेंट आए थे कि दीदी आप क्या रोज़ प्रतिदिन चावल खाती हैं? तो जी डियर, दोपहर के टाइम में मैं प्रतिदिन चावल खाती थी, लेकिन हमारी क्वांटिटी चावल की बहुत कम होती है। हम लोग चावल बनाकर उसका माड़ जो होता था ना वो निकाल लिया करते हैं, क्योंकि उसी से ज़्यादा फैट बनता है। तो इसीलिए माड़ निकाल लेते हैं कि कम फैट बने। और रोटी मैं नहीं खाया करती थी, ओट्स खाती थी। और सुबह के टाइम में फ्रूट खाती थी, रात के टाइम में ओट्स, सूप, फ्रूट यही सब खाती। दोपहर में मैं सिर्फ एक टाइम लंच किया करती थी। चलिए, खाना बनकर हो गया है तैयार। हस्बैंड जी भी यहाँ पर आ गए हैं पूरे भीगे हुए। बारिश कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। इन्हें बनाकर देते हैं अदरक वाली चाय, उसके बाद फिर खाना निकालेंगे। तो सबसे पहले हस्बैंड जी का ही खाना लगा दे रहे हैं। प्लेटिंग का टाइम हो गया है, क्योंकि वो उन्हें जाना रहता है। और मैं और मेरे बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा देर से खाते हैं, क्योंकि बच्चे आते ही हैं 2 बजे और हस्बैंड जी को 2:30 बजे जाना रहता है। तब तक खा लेना पड़ता है ना उन्हें, क्योंकि थोड़ा सा स्लो ईटिंग करने की आदत डाल रहे हैं। तो इसीलिए मैं पहले ही उन्हें खाना दे देती हूँ। तो चलिए, ये आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए गर्मा गर्म खाना। और देखिए, हस्बैंड जी का अब चावल भी कम हो गया है। ये सिर्फ 1 कटोरी चावल है, दिखने में ऐसे लग रही है क्योंकि हम लोग ना माड़ निकाल देते हैं ना, जिसके वजह से एकदम खिले खिले दाने होते हैं। तो ये रहा आज का हमारा स्पेशल सा खाना, दाल चावल, बादाम की चटनी और सैलेड अपने खाने में ज़रूर से ज़रूर रखें, क्योंकि जितना सलाद आप खाएंगी आपके अंदर फाइबर उतना ही अधिक जाएगा और आपको भूख कम लगेगी।
खाने से पहले अगर आप एक कटोरी भरकर सलाद खा लेती है ना तो वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैं खाया करती थी जब मैं वेट लॉस जर्नी में थी, सबसे पहले खाने से पहले ही 15 मिनट पहले मैं एक कटोरी सलाद भरकर खा लिया करती थी और 50% पेट तो मेरा सलाद से ही भर जाता था। जो 50% रहता था उसमें 30% मैं चावल लेकर खाती थी, उसके साथ दाल सब्जी सब कुछ होता था। इससे क्या होता था ना, मेरा चावल से मन भी भर जाता था और मुझे कुछ फील भी नहीं होता था कि मैं कुछ डाइटिंग वगैरह कर रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसा ही करें। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।